प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अभी इस एक्सरसाइज में हमारे दो क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। दोनों को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी 1/√3। और देखो ये जो हमारा a प्लस बी इन दोनों का समय 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है, या फिर 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है। देखो इस तरीके से लगा है ना ये निशान, यानी ये जो है इक्वल लगा है, 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है। ए की वैल्यू जो होगी वो बी से बड़ी होगी। ए और बी ये जो है दोनों हमारे एंगल है। फाइंड ए और बी की वैल्यू को ही हमें फाइंड आउट करना है। देखो ए और बी हमारे क्या है, एंगल है, तो इन दोनों की वैल्यू को मैं फाइंड आउट करूंगा। अब किस तरीके से क्वेश्चन को इस तरीके से हम करते हैं, देखो जो हमें गिवन होगा ना उसी चीज़ को हम पकड़ेंगे। हमें क्या गिवन है, tan a माइनस ए प्लस बी हमें √3 दिया हुआ है। अब देखो मैं लिखूँगा यहाँ पर tan a प्लस बी। अब देखो मैं जो हूँ यहाँ पर √3 हमारी होती है tan 60 की वैल्यू होती है। देखो √3 की जगह मैं tan 60 लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 हमारी tan 60 की वैल्यू होती है। यहाँ पर से देखो मैंने क्यों रखा tan 60, क्यों रखा, क्योंकि इधर ये tan से tan हमारा कट जाएगा और यहाँ पर से a प्लस बी हमारा 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसको हम जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो हमें इसके अंदर एक और चीज़ गिवन है, आप यहाँ पर लिख देंगे ऑल्सो गिवन हमें क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है tan a माइनस बी जो है हमारा वो 1/√3 के इक्वल हमें गिवन है। ये कंडीशन हमें गिवन है, तो देखो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 होती है हमारी tan 30 की वैल्यू। किसकी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। देखो tan 30 मैंने क्यों रखा, मैं कोट भी रख सकता था, क्योंकि tan से tan हमारा कट जाएगा। अब देखो ये हमारा a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्री के। इसको जो है इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब मैं जो हूँ इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लूँ। आप यहाँ पर लिखो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो सबसे पहले मैं इसको रखता हूँ फर्स्ट वाली को, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये सेकंड वाली क्या है हमारी, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। यहाँ पर फिलहाल डिग्री मत लिखो, यहाँ पर नंबर ही रख लेते हैं हम। देखो ये a कितना हो जाएगा, 1a है, यानी कि 1a है, ये हो जाएगा हमारा 2a। और ये देखो प्लस का b और माइनस का b, तो ये दोनों तो हमारे कट ही जाएंगे। अब देखो 60 प्लस में 30 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90। और देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू 90, और ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, a के साथ यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा और 40 टाइम कट जाएगा ये। तो a इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। अब लगा सकते हो आप, a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 45 डिग्री। अब मैं b की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लूँगा। इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में भी, कोई सी भी इक्वेशन में पुट करो, हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। मैं फर्स्ट वाली में रख लेता हूँ, डायरेक्ट रख लेता हूँ मैं। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब a की वैल्यू हमारी देखो यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू हमारी 45 डिग्री प्लस में b इज इक्वल टू 60। तो देखो यहाँ पर b की वैल्यू निकालूंगा ना, तो 60 है, 45 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का 45 बन जाएगा ये। तो b इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर रहने देते हैं, 60 में से 45 जाएंगे हमारे कितने आ जाएंगे, 15। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 15 डिग्री। अब देखो अब नीचे आप इस तरीके से लिख सकते हो, एंगल a तो जो हो जाएगा हमारा, देखो 45 डिग्री, और एंगल b हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। और यही जो है दोनों फाइनल आंसर हो जाएंगे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इसके अंदर हमें क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट पार्ट को देखो, साइन इनटू में a प्लस बी इक्वल है हमारा साइन a प्लस में साइन b के। अब देखो ये देखने में तो हमारा इक्वल से लग रहा है, मगर ये हमारा इक्वल नहीं होगा, ये जो है हमारा फॉल्स होगा। अब देखो इसको जो हम जो है जस्टिफाई भी कर लेंगे। इस तरीके क्वेश्चन को हम किस तरीके से चेक करते हैं, देखो मैं जो हूँ यहाँ पर a और b ये जो है हमारा एंगल है, तो मैं जो हूँ यहाँ पर a और b की जगह पर कुछ भी वैल्यू लेकर के इसको चेक कर लूँगा। लेट कर लेता हूँ मैं, देखो यहाँ पर a को मैं 30 डिग्री रख लेता हूँ और b को मैं रख लूँगा 60 डिग्री। कुछ भी वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। हम देखो इस कंडीशन में मैं इसको पुट करता हूँ। हमारी कंडीशन क्या है, साइन a प्लस बी, a की वैल्यू को मैंने 30 रख लिया, प्लस में b की वैल्यू को मैंने 60 डिग्री रख लिया। देखो इज इक्वल टू, अब देखो साइन a की वैल्यू को मैंने क्या रख लिया, 30 डिग्री रख लिया प्लस में, और साइन b, देखो साइन और b की वैल्यू को मैंने क्या रख लिया, 60 डिग्री रख लिया। तो हम जो है यहाँ पर साइन 60 डिग्री आ जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, साइन 60 प्लस में 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी 90 डिग्री में, तो साइन 90 डिग्री ये हमारा जो है हो जाएगा।
अब देखो हो गया ये हमारा साइन 90 डिग्री। देखो साइन 30 डिग्री इसको मैं एज इट ही रखता हूँ अभी, साइन 30 डिग्री और प्लस में साइन 60 डिग्री। अब देखो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और साइन 30 की वैल्यू तो हो गया हमारी 1/2 प्लस में साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। अब देखो ये जो है हमारा देखने में बिल्कुल भी इक्वल नहीं लग रहा है। जब हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो हमारा 1 के इक्वल नहीं होएगा, इसलिए जो है हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। ये दोनों जो है हमारे आपस में इक्वल नहीं होंगे। देखो हमारे इक्वल भी नहीं आए, मैंने सॉल्व करके ही बता दिया। अब देखो सेकंड पार्ट को करते हैं सॉल्व। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। देखो अगर हमारा थीटा इंक्रीज होगा तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ये हमें बोला है। तो चलो इसको भी चेक करते हैं हम। देखो मैं थीटा रखता हूँ यहाँ पर 0 डिग्री। अब हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो आपने देखो देखी होगी वीडियो, 0 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमारी किस किस एंगल पर वैल्यू होती है, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर और 60 डिग्री पर और हमारी 90 डिग्री पर। अब देखो मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बताया भी था, जो हमारा थीटा है ये जो है एंगल को शो करता है। एक तरीके से अगर मैं कह लूँ अगर हमारा एंगल बढ़ेगा तो हमारा साइन थीटा भी बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज होगा। अब देखो मैं साइन थीटा की इसकी वैल्यूज को रखता हूँ। साइन 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है। साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और साइन 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। देखो 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और ये 1 होती है। अब देखो ये जो वैल्यू है हमारी 0 से लेकर के 1 तक हो गई, यानी कि ये जो है हमारी इंक्रीज हो रही है, यानी हमारा थीटा बढ़ रहा है। देखो थीटा एक तरीके से एंगल बोल सकते हो। देखो एंगल हमारा बढ़ रहा है, 0 से 30 हुआ, 45 हुआ और 60 हुआ। इसी तरीके से हमारा ये भी देखो 0 से हाफ हो गया, फिर हमारा 1/2 थोड़ा सा फिर बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ गया। ये हमारा 0 से लेकर 1 तक हो गया, यानी ये भी हमारा थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो कंडीशन जो है हमारी ट्रू है। अगर हमारा थीटा इंक्रीज होगा तो हमारा साइन थीटा भी इंक्रीज होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रू। अब देखो सेकंड वाले को, थर्ड वाले को सॉरी, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज। अगर हमारा थीटा इंक्रीज होगा तो हमारी कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इसको भी हम रख करके देखते हैं। देखो किस किस एंगल पर हमारी वैल्यू होती है, 0 डिग्री पर होती है, 30 डिग्री पर होती है, 45 डिग्री पर होती है और 60 डिग्री पर होती है और 90 डिग्री पर होती है। अब देखो कोस की वैल्यू क्या होगी, कोस 0 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू देखो हमारी ये 1 होती है। मैंने आपको बता भी दिया, साइन में हम इस तरीके से चलते हैं। देखो ये जो होती है ना रिवर्स में, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और कोस 45 की वैल्यू हमारी 1/√2 होती है। और कोस ये जो इसकी साइन 30 की होती है ना वो हमारी कोस 60 की होती है, यानी कि 1/2। और फिर ये जो साइन 90 की होती है वो हमारी कोस 90 की होती है, हो गई 0। अब देखो ये जो है हमारा 1 से 0 पे आ गया। यहाँ पर बोला है अगर थीटा इंक्रीज होगा यानी कि एंगल हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी जो है ये कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, मगर ये जो है हमारी डिक्रीज हो रही है। देखो ये जो है हमारी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही। हमारी 1 से 0 हो गई, यानी ये डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन को भी हमने पार्ट को भी कंप्लीट किया। फोर्थ पार्ट को देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा जो है हमारा इक्वल होगा कोस थीटा के सभी थीटा की वैल्यूज के लिए, जो कि स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। अब देखो हमारा क्यों फॉल्स है, इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर मैं जो हूँ कुछ 90 डिग्री रखता हूँ इधर भी, और कोस थीटा यहाँ पर भी मैं इस थीटा की जगह पर 90 डिग्री रखता हूँ। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 होती है। देखो जो कि हमारा इक्वल नहीं है। यहाँ पर हमें क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा हमारा इक्वल होगा सभी थीटा की वैल्यूज के लिए, मगर यहाँ पर मैंने 90 रखा तो ये जो है हमारे इक्वल नहीं आया, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब देखो इसका लास्ट पार्ट, कोट ए नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखो कोट ए जो है हमारा, यहाँ पर ए की जगह पर मैं क्या रखता हूँ, ए की जगह पर हमें वैल्यू दी हुई है 0 डिग्री। कोट 0 डिग्री पर जो है हमारा ये जो है कोट ए नॉट डिफाइंड होगा, जो कि कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। देखो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वीडियो आपने देखी होगी ना, तो कोट 0 डिग्री पर हमारी जो वैल्यू होती है वो हमारी नॉट डिफाइंड ही होती है, नॉट डिफाइंड।